नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में अब विपक्ष एकजुट दिख रहा है। इसी कड़ी में विपक्षी नेताओं के एक दल ने जंतर मंतर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीएसपी इसमें शामिल नहीं हुए। आंदोलनकारियों को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को कृषि कानून रद्द करने ही होंगे, इसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। सरकार की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाना ही नहीं चाहते, लेकिन यह तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर विपक्ष के लोग इसे अपने मन में थोड़ा सा लेकर चले और उनमें थोड़ी सी भी किसानों के प्रति चिंता है तो वो चर्चा के लिए आगे आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सैनी ने भी विपक्ष के इस तरह के एकजुट होकर आंदोलन के समर्थन को नाटक बताया है। आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने विपक्षी दल का समर्थन करने के साथ साथ कहा कि दल का कोई भी नेता मंच पर नहीं जाएगा। इन दलों के नेता दर्शक दीर्घा में जरूर बैठ सकते हैं। जी, सुन लेते हैं विपक्ष की ओर से आए राहुल गांधी और सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा। हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। देखिए, किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाना नहीं चाहते। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अगर प्रतिपक्ष के लोगों के मन में किसानों के लिए थोड़ा सा भी चिंता है तो भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो प्रतिपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? अगर चिंता है तो प्रतिपक्ष के जो सांसद हैं उनके लिए चर्चा करने के लिए, विषय उठाने के लिए लोकतंत्र में सबसे सशक्त माध्यम संसद है। तो संसद में बात नहीं करना और जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करना, ये सिर्फ इतना ही प्रदर्शित करता है कि मीडिया में उनको किसी न किसी बहाने जगह चाहिए। जी, रमन मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश रोड साहब कांग्रेस से, स्वामी इंद्र जी भारतीय किसान यूनियन के और आंदोलनकारी नेताओं के पक्ष रखेंगे और प्रवीण मथाना जी मानगुट से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण जी जो है इस कृषि कानूनों के समर्थन में एक आंदोलन अलग से चला रहे हैं। पहला सवाल रमन मलिक जी आप ही से है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? लगातार बैठे हुए हैं, दिल्ली की संसद के बाहर भी ये लोग पहुंच गए हैं, अलग अलग दलों के नेता समर्थन कर रहे हैं और आज तो साफ कहा गया है कि चर्चा नहीं, बिल रद्द चाहिए। ऐसा है दवा साहब, सबसे पहले तो ये चीज हम स्पष्ट हो जाएं कि जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, आपको आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है जी। जिस प्रकार से आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला कि एक आदत सी बन गई है जबरदस्ती गले पड़ने की कुछ लोगों की। अब किसान बोलते हैं हम राजनीतिक किसी व्यक्ति को चाहते नहीं है अपने पास, हमको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा अपना आंदोलन है। और वहीं वो व्यक्ति जो जाके संसद में प्रधानमंत्री के गले पड़ गया था, आज वो किसानों के गले पड़ गया। तो अब ये बात तो एक ही रही। दूसरी चीज जो बात करने वाली है और जिसको समझने की जरूरत है कि मैं पिछले 8 महीने से इन सारे कथित किसान नेता जितने हैं ना, चाहे आप ये चरूनी को ले लो, राकेश बालियान को ले लो, रज्जोवाल को ले लो, योगिंदर यादव को ले लो, अभिमन्यु कोहाट और बाकी
ये सारे के सारे ना मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से सिर्फ शिखंडी है। ये किसान गरीब को आगे करके शिखंडी की तरह लड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इनके पास बैठ के विचार करने बड़ा आरोप है स्वामी इंद्र जी, किसान, गरीब किसान को, भोले भाले किसान को आगे करके जो है आप लोग लड़ना चाहते हैं, वरना आप मानसिक रूप से और इस तरह की तरह। स्वामी इंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए रमन मलिक जी लगता है अपना विवेक केवल खो बैठे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों ने इनका सोशल बाइकाट किया है, हुक्का पानी लगभग किसानों ने बंद कर दिया, किसी प्रकार की पंचायत में दे रहे, यही कारण है कि ये बौखला रहे हैं। अब वही गरीब किसान का बेटा जब देश के लिए पदक लेके आता है, जिसका 5.5 जमीन है, उसका बेटा देश के लिए पदक लेके आता है, वो तो नहीं किसान नजर आता है। और जो किसान का बेटा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा, वो किसान नजर नहीं आता। वो किसान का बेटा जो देश की सीमाओं में रक्षा करता है, लखनऊ जाने की बात आ रही थी, किसान नजर नहीं आता। वो किसान का बेटा अपनी वन पैंशन की बात लेकर दिल्ली बैठा है, उसकी बात नहीं सुनते। प्रधानमंत्री बोला करते थे वन पैंशन बंद है, अरे भैया कब करे? वो किसान का बेटा गोली खाता है, उसकी आप बात नहीं सुन रहे। वो किसान का बेटा देश का पेट भरने का काम करता है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे। क्या हो गया है आपके दिमाग को? क्या हो गया आपके विवेक को? एमआरपी के ऊपर जो है आपने कानून बना रखा है कि एक उद्योग ये बताओ, लखनऊ को घेरने की बात थी, कहाँ है आपका वो छलिया? अरे कोई एमआरपी बेचता है सामान, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। हम भी समर्थन न्यूनतम मूल्य की बात करें कि आप कानून बना लो। हमने कब का सरकार पूरा मैं सुरेश रोड साहब को और शामिल कर लेता हूं चर्चा में। रोड साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये भोले भाले किसानों को ये लोग जो है वो आगे करके ढाल बना के और अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस पे भी लगता रहा, लेकिन एक आरोप और आज लगा है जब राहुल गांधी मिलके आए और उन्होंने कहा कि सिर्फ बिल वापस हो या कानून वापस हो, इसके अलावा सदन में चर्चा नहीं होगी। और देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि चर्चा से विपक्ष आज भाग रहा है। देखिए दवाल साहब, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री को मैं सुन रहा था आपके चैनल पर ही, उनकी बात को आप कैसे हजम कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। जब हम कांग्रेस पार्टी या तो केंद्रीय कृषि मंत्री के ऊपर दबाव इतना है कि उनको लिख दिया जाता है कि आपने जनता टीवी पे प्रदीप डबास्त्री के सामने बस इतना ही बोलना है। केंद्रीय कृषि मंत्री की स्थिति कुछ ऐसे ही है। कृषि मंत्री का बड़ा रुतबा, दायरा और एक स्वाभिमान होता था आज से पहले। पूरी मीडिया में बयान दिया उन्होंने, प्रेस में बयान दिया। प्रधान जाखड़ जी जैसे कदावर नेता केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करते थे। सिनेमा घरों को संभालने वाले लोग अगर केंद्रीय कृषि मंत्री के पद पर बैठे हैं, ये उनकी बोलबानी स्पष्ट कर रही है। सिर्फ तोमर गोत्र से अगर नरेंद्र मोदी जी क्या दिखाना चाह रहे हैं? केंद्रीय कृषि मंत्री को अपने जो कार्य प्रणाली है उससे साबित करना होगा कि वो 80% जनसंख्या अन्न के पैदा करके पेट भरने वाले जनता का जो किसान वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो नरेंद्र मोदी के मंत्री हो सकते हैं, वो केंद्रीय कृषि मंत्री कहलाने के योग्य नहीं है। आज उनकी जो बात हमने सुनी है, और मैं कांग्रेस पार्टी से बड़े मैं लूंगा इस पे रमन मलिक जी का जवाब मैं लूंगा कि वो केंद्रीय कृषि मंत्री नहीं हो सकते, वो मोदी जी के मंत्री हो सकते हैं। लेकिन प्रवीण मथाना जी को मैं शामिल कर लेता हूं। प्रवीण जी, एक आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है कि ये कुछ नेता है जो अपना हित साधने के लिए भोले भाले किसानों को आगे कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, सारे कानून ठीक है। आपका क्या मानना है? प्रदीप जी बिल्कुल सही कहा रमन मलिक जी ने, क्योंकि गुरनाम सिंह चिड़ुन्नी और राकेश टिकैत या राज्यवाड़ा, सबसे पहले तो ये किसान ही नहीं है, क्योंकि ये तो आड़ती सूदखोर लोग हैं। गुरनाम सिंह चिड़ुन्नी की शाहबाद मंडी में अनाज मंडी में रजिस्टर्ड है फर्म, इसकी दुकान है।
और राज्यवाड़ जी की पंजाब में आड़त की दुकान है, ये तो व्यापारी लोग हैं। और दूसरी बात, ये किसानों की आड़ में अपने राजनीतिक हित साधने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि 3 कृषि कानून किसानों की प्रगति का रास्ता है। किसानों के लिए खुली छूट मिल गई, अपने फसल को बेचने के लिए आजादी मिल गई। हमारी ये भारतीय किसान यूनियन की 1993 से मांग थी, और कांग्रेस पार्टी ने तो पहले अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात डाली हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आज ये इन किसानों की आड़ में जो मुखोटा है गुरनाम सिंह सैनी, ये कांग्रेस के मुखोटे हैं कि केवल राजनीति करना इनका उद्देश्य है। और इन्होंने देखो, ये बात मेरे कहने से नहीं है, गुरनाम सिंह सैनी ने तो सरेआम आपके चैनल पे भी कह दिया भी हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। जो भारतीय किसान यूनियन का जो संविधान है उसमें पहली शर्त यही है भाई, भारतीय किसान। जवाब दे दीजिए स्वामी इंद्र जी, बड़े आरोप लगे हैं और भारतीय किसान यूनियन मानगुट की ओर से लगाए गए हैं। देखो, जिस प्रकार से मेरे साथी बोल रहे हैं कि ये जो बात कर रहे हैं प्रवीण मथाना जी, मैं पूछना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी के अंदर भूपेंद्र सिंह मान को रखा था, उन्होंने इस कमेटी से रिजाइन क्यों दिया जो समीक्षा करने वाली कमेटी थी? यानी कहीं ना कहीं इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह मान, इस बात को समझ गए हैं कि ये कानूनों की जो वकालत कर रहे थे वो निराधार थी और बिना तथ्यों की थी, और वो समझ चुके हैं। और प्रवीण मथाना जो बातें कर रहे हैं वो व्यक्तिगत रंजिश वाली बातें कर रहे हैं, वो किसानों के हित की बात बताए, क्यों व्यक्तिगत आप प्रकाश कर रहे हैं? आप मुझे बताए प्रवीण मथाना जी, आपका एक पड़ोसी, उसको न्याय पाने के लिए न्याय पालिका में जाने का अधिकार है, पर आपको जो है आपको न्यायपालिका में जाने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप किसान हैं। क्या ये कानून किसान हित में हो सकते हैं कि जब देश का संविधान हमारे को न्यायपालिका में जाने का अधिकार देता हो और वही दूसरा जो है कानून हमारे को न्यायपालिका में जाने को रोकता हो? आप कैसे पैरवी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल निराशक है, और मैं समझता हूँ आपने शायद कानून पढ़े ही नहीं है, ना तो आपको पता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या होने जा रहा है। देश के खाद्य पदार्थ चंद पूंजीपतियों के पास रह जाएंगे, आम किसान आम नागरिक के पास वो खाद्य पदार्थ नहीं होंगे, सिर्फ खाद्य पदार्थ होगी, जिसके अंदर ये उसका एक कारण आप देख भी रहे हैं कि आज पूरे देश के अंदर पूरे देश के अंदर गुना बढ़ चुका है। तीनों में से या तो इन चारों ले लो, इन चारों में से जब आप जहां डिबेट रखना चाहो मैं आने को तैयार हूं, बताओ। लेकिन रमन मलिक साहब, ये तो सवाल है ना, आप डिबेट तो कर लेंगे, आने को तैयार भी है, लेकिन 8 महीने हो गए, 8 महीने से आपकी सरकार इन किसानों को ये समझाने में तो नाकाम ही रही है कि ये जो कानून बने हैं ये आपके हक में है, आप अपने घर जाइए, आप इससे समृद्ध होंगे, आप इससे बढ़िया आप जीवन व्यतीत कर पाएंगे, ये समझाने में तो नाकाम रही। प्रदीप भाई, आप एक बड़े सुलझे हुए पत्रकार हो और बहुत लंबा इतिहास है आपका। मेरे को ये बताओ कि जिस व्यक्ति को जो सो रहा हो उसको तो आप जगा लोगे, और जो जागा हुआ हो उसको क्या जगाओगे? ये धूर्त सारे बैठ के यहाँ आड़तियों की दलाली कर रहे हैं बैठ के। इनसे एक बारी ये बोलो कि बैठ के ये बोले कि ये कानून की तीनों प्रतिलिपियां रही, सामने पब्लिक बिठाओ और एक एक उस कानून में से एक एक छंद के ऊपर डिबेट कर ले। ये सारे के सारे धूर्त बातें नजर आएंगे। अब मैं एक सवाल आपके सुनो, पानी पियो, पानी रुको, थमो। अब ये बताओ, ये राकेश बालियान जो है ये लखनऊ को घेरने की बात करे था, कित भाग गया? अब तुम देश का संविधान सभी नागरिकों को समान न्यायपालिका का अधिकार देता है, तो किसान को आप जो है न्यायपालिका से दूर रखना चाहते हैं, क्यों नहीं? किसान को धरना तो देश का संविधान, और जब अपने आप को बचाना हो तो देश का संविधान, और बाकी कानून तो देश का संविधान भूल जाते हो तो बक्कल उतारोगे। अगर जनता लग गई ना बक्कल उतारने, ऐसा बक्कल उतारेगी जनता, पता नहीं ढूंढने नहीं मिलोगे। कब करनी है बताओ? ये बताइए किस नियम को आपने पास किया है? शिखंडियों से बोलो, सुनो स्वामी इंदर, चारों शिखंडियों से बोलो मैं तैयार हूं, 8 महीने से चैलेंज कर रहा हूं,
आ जाओ, एक एक कानून पे बात करेंगे। अगर वो जीत गए यूट्यूब पे जनता टीवी है, खाली ब्रॉडकास्ट नहीं होता, पूरा सोशल मीडिया पे जनता टीवी है, पूरा देश सुन रहा है आपको। रमन जी बताइए किस आधार पर आपने किसान को न्याय पालिका में जाने से रोका, ये बताइए। किसान होने के आपको ये बताइए, आपका केस बनने के लिए लगा दीजिए किसानों को। रज्जोवाल हो, योगेंद्र यादव हो या अभिमन्यु गुआड़ हो, 500 ले लो, 500 किसी के साथ कानून की बात कीजिए, कानून रखिए बीच में, जो आपने बात की है, स्वामी इंदर जी, मैं बताता हूँ स्वामी इंदर जी, मेरी बात सुनो स्वामी इंदर जी। जी प्रवीण को लाइए, प्रवीण को लेकर आइए। हाँ, जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की स्वामी जिंदर बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी है। हम जो गन्ने की फसल बेचते हैं उसमें पहले बाउंड भरा जाता है, अभी मैं इतने एकड़ का की मेरे पास गन्ना है, मैं इतने क्विंटल आपको गन्ना दूंगा, वो एक बाउंड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है वो। अब इन्होंने इसको एक कानूनी जामा अपना दिया सरकार ने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो जो भी अपना पार्टी आएगी वो अच्छे बीज देंगे, पहली फसल का मूल्य भाव तय होगा और उसकी कीमत तय होगी। और इसके अलावा अगर जाएगी कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ सकता है, जबकि जो व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता सुरेश रोड साहब को और मैं शामिल कर लेता हूँ। रोड साहब, आज तो देश के कृषि मंत्री ने भी कह दिया है कि कांग्रेस का या विपक्षी दलों का तो वो हाल है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान है। आपको बुलाया नहीं जा रहा है, आपसे समर्थन नहीं मांगा जा रहा है। मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। जी बोलिए। मंत्री जी की इसी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था उस समय कि ये बात तो नरेंद्र मोदी जी ने किसान संगठनों से कितनी बार न्योता मिलने के लिए बातचीत नहीं की। अब संसद में क्या बात होगी? और जो कांग्रेस पार्टी हम छूटकर नहीं चाहते, हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी एक बार कह चुके हैं कि हम किसानों के साथ हैं। जब किसानों के हम साथ हैं, तीनों की बात की कांग्रेस चाहती है। हम क्यों किसान मोर्चा को कमजोर क्यों करेंगे? हमारी एक ही मांग है केंद्र सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज देश के प्रधानमंत्री हो आप, कि आप 3 काले कृषि कानूनों को वापस लीजिए और एमएसपी के ऊपर कानून बनाइए। लेकिन रमन मलिक साहब, एक गंभीर सवाल ये है, मलिक साहब एक गंभीर सवाल मेरी तरफ से ये है कि अगर आप इन लोगों को किसान ही नहीं मानते हैं, जो दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हैं, आपकी नजर में ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं किसानों को आगे लाके, क्या यही वजह है कि जनवरी के बाद से 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी, 11 दौर की बातचीत के बाद आज अगस्त आ चुका है, बातचीत नहीं हो पाई है? क्या यही वजह है कि इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दिया गया और दिल्ली की सीमाएं बंद? प्रभात साहब, ऐसा है, हमने तो ये बोला कि हम सबसे बात करेंगे। मूलतः किसान तो खेत में है और खेती कर रहा है और अनाज के पैसे ले रहा है और टनाटन खरे पैसे ले रहा है, अपने अकाउंट में डायरेक्ट ले रहा है। ये आड़तियों के चंगुल में से निकल गया और इन आड़तियों के यारों के चंगुल में से निकल गया। अब बात आती है इनकी। मैं फिर भी बोल रहा हूं, एक कानून के अंदर जो संशोधन करना है उसके लिए आज भी बात करने को तैयार हैं, चाहे ये जितना कर लें। और मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, ये शिशुपाल जितना कुछ बोल लें, उसके बाद भी हम इनकी गिनती पूरी 100 नहीं होने देंगे और इनको फिर भी बात करने को तैयार हैं। लेकिन कानून के अंदर आपने गिनती 100 बदलाव करना है तो आप कितना भी बोल लीजिए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, ये एक भी सरकारी दस्तावेज दिखा दें कि भारत के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है 6% से अधिक सरकार ने किसान की एमएसपी पर खींच की हो, तो बताइए टन पैसा कहां गया? भैया टन पैसा तुम्हारे जो पूंजीपति मित्र हैं उनके घर में चला गया, अडानी घर चला गया। अडानी का सैलून कहते तो आपके मुंह में दही। पंजाब का मुख्यमंत्री
अंबानी जी के साथ बैठ के 2017 को बात करके सारी कृषि नीति बनाता है तो आपके मुंह में दही। स्टूडियो से मात्र 35 किलोमीटर दूर है किसान, प्रधानमंत्री कार्यालय से मात्र 45 किलोमीटर दूर जाता है किसान केवल का। अच्छा एक चीज बताइए स्वामी साहब, एक सीधा सा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि 201 टोटल में 201 रिकमेंडेशन थी स्वामीनाथन आयोग की और उसमें से 200 वैसी की वैसी लग गई। अब बात आती है एक की, उसके ऊपर भी डिबेट हो जाती जब मर्जी चाहो आप। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बार बार ये जो बढ़ के पैसा आता है एमएसपी का या किसान की मंडी में से हम किसान में से खरीदते हैं पीडीएस के लिए, वो कहां जाता है, उसका पैसा किसके पास जा रहा है? आपको क्या बुरा लगता है अगर सारा का सारा पैसा किसान के पास जाए? आप मेरे को यह बताएं कि आज जब सरकार अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डीएपी मलिक साहब एक बहुत छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, सीधे तरीके से 3 डाउट है जो लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनके सिर्फ 3 डाउट है। एपीएमसी खत्म हो जाएगी अगर ये कानून लागू हुए तो, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। उनका दूसरा डाउट है कि एमएसपी मिलनी बंद हो जाएगी, व्यापारी आएंगे पहले ज्यादा दाम देंगे, उसके बाद फिर जैसे बिहार में और दूसरे राज्यों में होता है वैसे कम आ जाएगा। और तीसरा डाउट यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई तो उनकी जमीनें जा सकती है। ये 3 डाउट दूर करने में 8 महीने से ऊपर हो गए, सरकार नाकामयाब रही है। इसको लेके आप जवाब दे दीजिए। एक जवाब दे दो। सबसे पहली चीज ना मंडी खत्म होगी ना एमएसपी खत्म होगी। रोड साहब जरा सुन लो, ना मंडी खत्म होगी ना एमएसपी खत्म होगी। पीडीएस सिस्टम के लिए हम सरकारी मंडियों से ही खरीदेंगे। जो आज तक कानूनों के विषय में मीटिंगें हुई सारी 11-12 दौर की, उन सभी के अंदर जो जून के महीने में सरसों का तेल इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सरकार सरसों नहीं खरीद सकी थी। पीडीएस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। 200-250 रुपए जो है उनके खातों में डाल दिए गए। 210 रुपए 1 लीटर तेल का दाम है सर। बहुत अच्छी बात। दबाज साहब मेरे को ये बताओ, जो वो सरसों बाजार से नहीं खरीद पाई, भाव ऊंचे हुए, तो वो पैसा क्या सरकार को मिला या सरसों सरकार की थी? किसान की थी ना, किसान को पैसा मिला ना, बढ़ के पैसा मिला ना, तो फिर उसमें इनको दिक्कत आप क्या है? राशन सिस्टम की बात कीजिए ना, राशन सिस्टम में फिर इसी तरह से उनके खातों में पैसा जाएगा। तो खातों में पैसा सीधा जाए या उनको मिले, दोनों में से एक बात होनी चाहिए ना, वो हो रही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ अब इनसे कि अगर सरसों के इतने भाव मिले तो क्या दिक्कत है? और जहां तक आपने किसान जमीन की बात करी दबाज साहब, मैं आपके चैनल पे बिल्कुल से बोल रहा हूँ, किसान की जमीन को इंच भर भी कोई नहीं डाल सकता उसकी जमीन पे। ये झूठ है, ये सारे के सारे बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कौन से कानून के कौन से छंद के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसान की जमीन को कोई दिखा सकेगा? आप मेरे को बताओ स्वामी जी। परवीन मथाना जी से मेरा एक सवाल है। परवीन मथाना जी, आप तीनों कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, आप ही समझाइए जो दिल्ली के सीमाओं पर बैठे हुए लोग हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनको समझाइए किसी तरह ये गतिरोध तो दूर हो। उनको बताइए ये तीनों कानून आपके हक में है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप बताइए, मदद कीजिए सरकार की। साहब, हम सरकार की मदद के लिए नहीं है, हम है किसानों के मददगार। पहली बात मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल से। इन लोगों ने, राकेश टिकैत ने सबसे पहले बयान दिया था मीडिया में, भाई आज मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई ये कानून लागू होने से। लेकिन जब इसने देखा भी वहां तो पंजाब के जो किसान है उनको गुमराह करके या हरियाणा के किसानों को दिल्ली में भेजा जा रहा है, तो उन्होंने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए पलटी मार दी और वो दिल्ली बॉर्डर पे आगे बैठ गए। ये दुकानदार है, ईडी से आप इनकी जांच करवा लो, किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा लो। कितनी बड़ी फंडिंग है, खालिस्तान के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, विदेशों तक की फंडिंग है इन लोगों पे। जब तक इनकी फंडिंग नहीं बंद होगी, इन पे शिकंजा नहीं खसा जाएगा, तब तक ये मानने वाले नहीं है। ये सारा कांग्रेस पार्टी का प्रायोजित आंदोलन है।
ये लोग मुखोटे या गुरनाम सिंह चुनूनी के पास तो आज थोड़ी 1000 आदमी से ज्यादा नहीं इकट्ठे हुए। जवाब दे दीजिए सुरेश जी। मेरे साथ लगातार आपके ऊपर जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है कांग्रेस के ऊपर लगातार उकसाने का आरोप लग रहा है। क्या कांग्रेस अब किसानों के पीछे खड़ी होकर राजनीति करने लगी? देखिए, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा करके इस किसान आंदोलन की अगुवाई की। सोफे के ऊपर बैठ किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इन तीनों काले कृषि कानूनों को और एमएसपी कानून बनाकर श्री राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के नाते सबसे पहला कार्य करेंगे। इन छोटी छोटी बातों का जवाब देना सुरेश रोड का लेवल नहीं है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ दबास जी, 3 मैं लगातार देख रहा हूँ, आप 2 दिन किसान यूनियन के लोगों को बिठा के हमारा भी टाइम वेस्ट करते और प्रदेश की जनता को भी गुमराह करते हो। ये क्या बात है? पूरे देश का बच्चा पूरी दुनिया का बच्चा जानता है कि आपका भी रंग बता दिया इन्होंने कि किसान गलत है। ये किस टाइप की बात है? नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए ना कि बीजेपी का। आप सुरेश रोड साहब, आप किसी भी व्यक्ति विशेष के कद को लेकर टिप्पणी की है आपने। आप सुरेश रोड साहब, असली बात यह है कि आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। आपको जवाब देना चाहिए था। जवाब इस बात का होना चाहिए था। 2 बातें हैं। एक बात, लगातार सरकार आपके ऊपर और किसान संगठन जो इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं वो आपके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है वो किसानों के पीछे खड़े होकर राजनीति करते हैं। आपको जवाब इस बात का देना चाहिए था। आपको जवाब इस बात का देना चाहिए था जो देश के कृषि मंत्री ने कहा है कि आप लोग ना चर्चा चाहते हैं, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। आपको जवाब इस बात का देना चाहिए था। आपके पास इस चीज का जवाब नहीं था तो आप जो डिबेट में या डिस्कशन में जो लोग बैठे आप उन पे उंगलियां उठाने लगे। रमन मलिक साहब, आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कि आय दुगनी कर देंगे किसानों की, आप पे किस तरह से भरोसा करे? डीजल का रेट आप जान रहे हैं कितना है? किसान कैसे भरोसा? आप 3 कानूनों को लेके उनका विश्वास जीत नहीं पा रहे हैं। ऊपर से महंगाई, 1 एकड़ में अगर एक फसल भी लेनी है तो 3 से 5 हजार रुपए का, अगर डीजल से सिंचाई भी और बुआई भी सब कुछ करेंगे तो 3 से 5 हजार रुपए का डीजल लग जाता है साहब, एक सीजन में, एक फसल में। आप किस तरह से भरोसा जीत पाएंगे? आप किसानों को कुछ तो समझाइए, कुछ तो बताइए जिससे वो अपना एक रास्ता बना सके। आप बता रहा हूं ना सरदाबाद साहब, सबसे पहली बात आप आज ये देखिए कि जहां पे 40 साल टेल पर पानी नहीं आता था नहरों में, वहां पानी आना शुरू हुआ। जहां 2 घंटे 4 घंटे की बिजली थी वहां पे 18 घंटे बिजली आने लग गई। बंद कर दी आपने। अरे आप पानी की बात करते हो? अरे बाबा, कर रहे हो आप यहाँ पर? अरे रोड साहब आपने नाम बदल दिया क्या? जनता टीवी बता देंगे। अरे रोड साहब रो मत, रोड साहब अब रो मत, अच्छे नहीं लगते हो। और रोड साहब, बात सभी को रखने का अधिकार है। अगर एक गुट अगर समर्थन करता है और दूसरा गुट विरोध करता है तो आप चाहते हैं कि सिर्फ विरोध वाले को रखा जाए और समर्थन वाले को ना रखा जाए? यह संभव नहीं है साहब। अरे रोड साहब रो मत। और ये क्या बकवास कर रहा है? कौन आदमी बोल रहा है ये रो मत? हम रोने वाले नहीं है, वो नरेंद्र मोदी रोता है, देश का प्रधानमंत्री रोता है। कांग्रेस पार्टी कभी रोने वाली नहीं है। देश को आजाद कराया और आप काले कानून से खत्म कराएंगे। क्या रुलाने वाले थोड़ी रोते हैं, रुलाने वाले थोड़ी रोते हैं। कौन आदमी बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ रोड साहब। अगर आपके पास बीजेपी पार्टी अच्छे पैनलिस्ट, आपके पास आखिरी 20 सेकंड है रोड साहब, आपके पास आखिरी 20 सेकंड, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आज जो समर्थन दिया है, क्या कांग्रेस इसी तरह लगातार समर्थन देती रहेगी? जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। आप किसी कैमरामैन को पूछ लो, समर्थन उससे ले लो। आप दबाव साहब, जनता टीवी का कोई कैमरामैन समर्थन दे देगा आपको? कोई विषय को बर्बाद कर रहे हो आप? विषय तो है ये। आपको विषय समझ में नहीं आया? पूरा आधा घंटा बीत गया। आप किसी एक आदमी को बिठा लेते हो और उससे आप किसानों के बारे में अनाप शनाप बातें करके। एक आदमी क्यों? आप भी तो बैठे हो इसमें, आप भी तो बैठे हो रोड साहब, आप भी इसी डिबेट में हिस्सा हो। आपसे जवाब देना नहीं बन पा रहा है, इसलिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। 20 सेकंड है। स्वामी इंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ आरोप है कि आप लोग किसानों को आगे करके अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं।
आवाज आ रही है स्वामींदर जी? रोड साहब की आवाज ज्यादा आ रही है, आपको प्रश्न समझ नहीं पाया, बोलिएगा। सीधा सा आरोप है कि आप केवल अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितने लीडर इस आंदोलन के हैं। देखिए, ये पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये आंदोलन किसानों का देश हित में आंदोलन लड़ा जा रहा है। कोई व्यक्तिगत इसमें आप देखेंगे कोई आगे नहीं आ सकता। संयुक्त किसान मोर्चा बनाने का मकसद यही था कि कोई व्यक्तिगत राजनीति न करते, जो इस गाइडलाइन से अलग भी चलता है उसको बार तरफ का दिखा दिया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। साथ आपने देखा हुआ बड़े बड़े नेताओं को भी ऐसा जो है परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। और आप जो हमारी जो किसान संसद चल रही है, जिसके अंदर विपक्ष के लोग आके हमारे को समर्थन दे रहे हैं, मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के भी नुमाइंदे आए, वो आके समर्थन दे। कम से कम दिल्ली के पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने जो किसान बैठा है, नैतिकता बनती है सरकार की, वो आकर जो चर्चा में भाग ले। और किसानों के पास कोई सुझाव सही नहीं है तो उसको आप बताएं क्लियर कि आप में कमी है। तो आज ये बात समझ आती है कि सरकार जानबूझकर मुद्दों से भागती हुई नजर आ रही है। जी मलिक साहब, 20 सेकंड आपके पास। सरकार जानबूझकर मुद्दों से भागता नजर आ रही है। पहली बात तो मैं आज भी आपके चैनल से बोल रहा हूं कि मैं कानून तीनों लेकर बैठ जाऊंगा, मेरे को कन्विंस कर दे, 5 नाम दे दिए, जो कन्विंस कर दे। 8 महीने से बोल रहा हूं, मैं अपना पद और पार्टी से त्याग पत्र देकर आपके साथ आ जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, आज इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि कौन से कानून में ये लिखा है कि जमीन कब्जा ली जाएगी, कौन से कानून में ये लिखा है कि मंडी बंद हो जाएगी, कौन से कानून में ये लिखा है कि आय बढ़ेगी तो किसान मंडी से छीन ली बंद नहीं होगी, एमएसपी मिलती रहेगी, जमीनें पर कोई कब्जा नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन 8 महीने से ये बात जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं उन आंदोलनकारियों को समझा नहीं पाए। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।